नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपाठी थॉट में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश टाइपिंग का लेसन सेकंड। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना ये सेकंड लेसन शुरू करें आज का, मैं आपको बता दूं कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें किस तरह से टाइपिंग सीखना स्टार्ट करना है। इंग्लिश टाइपिंग में हमें किस प्रकार से अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर रखना है और कैसी प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और इंग्लिश टाइपिंग सीखना अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सब इंग्लिश टाइपिंग के लेसन फर्स्ट वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग सीखने का जो सेकंड स्टेप है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, पहली जो सीढ़ी थी सीखने के लिए किस तरह से उंगली रखना है, एक बार मैं आपको उसको रिमाइंड करा देता हूँ। तो हमने देखा था यहाँ पर कि कीबोर्ड में यही जो मेन 3 लाइन्स हैं, ये जो सेंटर्स कीज़ हैं जहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं A to Z, और ये 2-3 एक्स्ट्रा कीज़। तो मेनली हमें इन्हीं पर टाइपिंग करना है। तो हमने शुरुआत कहाँ से करना था? सेंटर लाइन से। तो सेंटर लाइन में हमने पिछली बार क्या प्रैक्टिस की थी? हमें अपने उंगलियों को इस प्रकार से रखना है। A पर ये वाली उंगली होगी, S पर ये वाली, D पर ये वाली, F पर ये वाली। इसके बाद हमें G और H को छोड़ देना है और इसके बाद से J पर ये वाली उंगली रखना है, K पर ये वाली उंगली रखना है, L पर ये वाली और सेमी कॉलन पर ये वाली उंगली को रखना है। दोनों थम्स आपके फ्री रहेंगे। आप दोनों थम्स में से किसी भी एक थम्स को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एक थंब को यूज़ कर सकते हैं स्पेस बटन प्रेस करने के लिए। आप चाहे तो राइट हैंड का थंब को यूज़ कर लीजिए या फिर आप चाहे तो लेफ्ट हैंड थंब का यूज़ कर लीजिए। इन दोनों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से आप किसी एक को ही यूज़ करिएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी फर्स्ट स्टेप की प्रैक्टिस क्या थी। तो हमें इस तरह से कुछ टाइप करना था। हमें पहले उंगलियों को देख करके कीबोर्ड पर रख लेना है। उसके बाद हमें कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना है। ऐसी ही प्रैक्टिस हमें शुरुआत से करनी है। तो हमें टाइप क्या करना है? ASDF और इसी उंगली से आपको G भी टाइप करना है और G टाइप करने के बाद आपको एक बार फिर से F टाइप करना है। इसके बाद स्पेस, इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे सेमी कॉलन, L K J और इसी वाली फिंगर से आपको H टाइप करना है और H टाइप करने के बाद फिर वापस से आपको J टाइप करना है और इसके बाद स्पेस। तो इस तरह से आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है। एक बार हम इसको देखते हैं। ASDFGF स्पेस सेमी कॉलन L K J H J स्पेस। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस पहली बारी करनी है। फर्स्ट स्टेप आपका यही है। आपको ये प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक ये आपको याद ना हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप में दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, हमें सेंटर लाइन की जो जस्ट ऊपर वाली लाइन है जहाँ पर लिखा हुआ है QWERTYUIOP, इस वाली लाइन में हमें अपने फिंगर्स को सेट करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन पर भी हमें फिंगर्स किस प्रकार रखना है। तो जैसे हमने यहाँ पर रखा था, तो सबसे पहले हमें ये वाली फिंगर को Q पर रखना है, इसके बाद W पर रखना है, इसके बाद E पर रखना है, इसके बाद R पर रखना है और T और Y को हमें छोड़ देना है और इसके बाद हमें ये वाली उंगली को U पर रखना है, इसे I पर रखना है, इसे O पर रखना है और इसे P पर रखना है। ये मैंने आपको इन फिंगर्स को रखने का तरीका बताया है कि कौन सी की पर कौन सी फिंगर्स को रखना है, लेकिन हमें परमानेंटली इसको प्रैक्टिस करते समय इन कीज़ पर अपनी फिंगर्स को नहीं रखना है। हमें ये सारी फिंगर्स अपने मेन सेंटर लाइन पर ही रखना है। हमें बस इन्हीं फिंगर्स से इन कीज़ को टाइप करना है, ये देखना है। तो इसको मैं एक बार आपको करके बताता हूँ किस प्रकार करना है। हमको अपनी फिंगर्स रखना कहाँ पर है? सेंटर रो पर। यहाँ पर उंगली रख करके मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कौन सी उंगली से कौन सी की को प्रेस करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो उंगलियों की पोजीशंस रहेगी वो परमानेंटली यही सेंटर रो पर ही रहने वाली है। अब यहाँ से हम टाइप कैसे करेंगे? इस फिंगर से हम शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड से। तो पहले हम Q को प्रेस करेंगे। Q प्रेस करने के बाद ये फिंगर अपनी पोजीशंस पे वापस आ जाएगी। इसके बाद ये फिंगर से हम W को प्रेस करेंगे। W प्रेस करने के बाद ये अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगी। इसके बाद फिर हम E को प्रेस करेंगे। E प्रेस करने के बाद ये अपनी वापस आ जाएगी पोजीशन पर। इसके बाद हम इस वाली फिंगर से R को प्रेस करेंगे। R को प्रेस करने के बाद फिर अपनी वापस पोजीशन पर आ जाएगी। फिर इसी फिंगर से हमें एक बार T को प्रेस करना है। फिर T को हमने प्रेस किया,
टी को प्रेस करने के बाद फिर अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, और टी को प्रेस करने के बाद हमें एफ़ प्रेस करना है, तो एफ़ हमने प्रेस कर दिया। इसके बाद हम स्पेस लेंगे। स्पेस लेने के बाद अब हम राइट हैंड के फिंगर से की प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड से पी को प्रेस करेंगे, इस वाली फिंगर से। पी को प्रेस करने के बाद फिर वापस, फिर इसके बाद ओ को प्रेस करेंगे। ओ को प्रेस करने के बाद फिर वापस, इसके बाद आई को प्रेस करेंगे, इसके बाद वापस, और इस वाले फिंगर से यू को प्रेस करेंगे और अपनी पोजीशन पर वापस। और इसी फिंगर से हमें वाई को भी प्रेस करना है। वाई को प्रेस करने के बाद फिर से वापस, और वापस आने के बाद हमें एक बार जे को प्रेस करना है। जे को प्रेस करने के बाद फिर हमें एक बार स्पेस लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। QWERTF स्पेस POIUYJ स्पेस। तो ये प्रैक्टिस हमको लगातार करनी है। ऐसी प्रैक्टिस हमें तब तक करनी है जब तक कि हमें ये ऊपर वाली लाइन याद ना हो जाए। याद इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें कंप्यूटर पर देखना है, हमें कीबोर्ड पर देखना नहीं है। कंप्यूटर पर देख करके हमें ये टाइप करना है और मन में बोलते जाना है, या फिर आप वैसे भी बोल सकते हैं QWERTF स्पेस POIUYJ स्पेस। या फिर आप अपने फ्रेंड की मदद ले सकते हैं। अपने फ्रेंड को साथ में रख करके आप उससे बोल सकते हैं कि वो इन कीज़ में से, इस लाइन की कीज़ में, इस रो की कीज़ में कोई भी एक की को बोलेगा और आप उसको प्रेस करेंगे। जैसे आपको बता दूं कि आप इस तरह से उसको बोले, तो बोले कि आर, तो आप आर प्रेस कर दें। वो बोले ओ, आपके तुरंत ओ प्रेस कर दें। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस वाले फिंगर से आपको डब्लू प्रेस करना है तो आप किसी और फिंगर से इसको नहीं प्रेस करेंगे। आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है टाइपिंग में, कि अगर आपको इस वाले फिंगर से यू को प्रेस करना है तो यू जब भी प्रेस हो इसी फिंगर से प्रेस होना चाहिए। बाकी इसके अलावा इससे और इससे प्रेस आपको नहीं करना है। आपको इस बात की ही प्रैक्टिस करना है। अगर आपको पी बोला गया है प्रेस करने के लिए तो आप पी को इसी फिंगर से प्रेस करेंगे, दूसरी फिंगर से प्रेस नहीं करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ रही होगी कि हमें जिस भी की पर हमने जौन सी फिंगर रखी हुई है उसी फिंगर से हमें उस वाली की को प्रेस करना है। उसके अलावा हमें दूसरी फिंगर का यूज़ उस की को प्रेस करने के लिए नहीं करना है। दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस सेकेंड लाइन की प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 दिन तक लगातार करिए, और आपको डेली 1 घंटे इसकी प्रैक्टिस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। दोस्तों टाइपिंग सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अगर बेसिक में अधिक से अधिक समय दे रहे हैं तो हम जितना अधिक बेसिक सीखने में समय देते हैं उतना ही जल्दी हम टाइपिंग सीख जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको 2 लेसन्स बताए हैं, पिछले वीडियो में सेंटर लाइन का और इस वीडियो में जो सेंटर के ऊपर वाली रो है इस वाली लाइन में, तो इन 2 कीज़ को आपको बहुत ही पेशेंस के साथ में प्रैक्टिस करना है और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इसको ठीक तरह से आपको याद कर लेना है और अच्छी खासी प्रैक्टिस करना है। तो हमको इस चीज़ को समझना है, हम जितना अधिक इसको याद कर लेंगे, जितना अधिक समय इसमें देंगे इन कीज़ को प्रेस करना है, याद करने में, उतनी ही जल्दी हम टाइपिंग में अपना अच्छी तरीके से टाइपिंग सीख सकते हैं, टाइपिंग कर पाएंगे, और स्पीड भी हमारी उतनी ही जल्दी इंक्रीज़ होगी। आप जितना स्पीड में चाहते हैं उतनी स्पीड में आप टाइपिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरी इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा आज का इंग्लिश टाइपिंग का लेसन 2 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लेसन 3 स्टेप 3 की बात करेंगे, और वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि इन 2 लाइंस के अलावा हमको तीसरी लाइन की और इसके आगे का स्टेप क्या है, किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। तो तब तक दोस्तों आप लोग सेंटर लाइन की, इस वाली लाइन की और इसके ऊपर वाले लाइन की ठीक तरह से प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है आपको बस उसी की प्रैक्टिस करना है, लर्न करते रहना है, फिर हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। हमारा ये वीडियो लेसन आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा।